हाँ तो दोस्तों, अब तक हमने ब्लेज़र के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम वेरिएबल्स पास कर सकते हो कंपोनेंट को एज अ पैरामीटर, और उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरह से मेथड्स पास कर सकते हैं कंपोनेंट को एज अ पैरामीटर। तो अगर हमें पीस ऑफ कोड अगर पास करना है, डिफ़ॉल्ट पीस ऑफ कोड, तो हम इस्तेमाल करेंगे रेंडर फ्रेगमेंट का। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम रेंडर फ्रेगमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी बताकर समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बंदा है जिसका नाम है सुयश, और उसे एक थिएटर है, तो आप ये समझ लीजिए थिएटर, यहाँ पर वो मूवीज़ देखने के लिए जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर हम मूवीज़ का ही क्लास हमने क्रिएट किया है। तो वहाँ पर है 3 मूवीज़, वॉर 1, रईस और अग्निपथ। और अभी सुयश को देखनी है अग्निपथ। तो सुयश क्या करेगा कि थिएटर के अंदर जाएगा, उसे पूछेगा कि भाई अग्निपथ मूवी का शो लगने वाला है क्या। तो अगर उसने बोला कि नहीं, अभी इस वक्त कौन सा भी मूवी थिएटर के अंदर नहीं चल रहा है क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है, तो इसीलिए थिएटर वाला क्या करेगा कि हर बार एक एक ऑब्जेक्ट को, जैसे कि ये सुयश एक ऑब्जेक्ट हुआ, तो हर बार ऑब्जेक्ट को वो सेम वैल्यूज़ नहीं पास करेगा कि अग्निपथ नहीं है, रईस भी नहीं है, वॉर भी नहीं है। तो इनफैक्ट वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट एक ऐसा बैनर लगा देगा बाहर कि क्लोज करके, क्लोज मतलब क्लोज टिल XYZ, मतलब XYZ डेट तक ये थिएटर क्लोज रहने वाला है। तो इसी तरह से हम डिफ़ॉल्ट कोड पास करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को। अगर कोई भी कंडीशन, जैसे कि थिएटर के अंदर कोई भी मूवीज़ नहीं चल रही है, ये वॉर भी नहीं है, रईस भी नहीं है, अग्निपथ भी नहीं है, तो थिएटर वाला हर बार सुयश को ये नहीं बोलेगा या फिर किसी और बंदे को नहीं बोलेगा कि वॉर भी नहीं है, रईस भी नहीं है, अग्निपथ भी नहीं। तो इनफैक्ट वो क्या करेगा, बस एक सिंपली बैनर लगा देगा कि जिम नहीं, थिएटर इतने दिनों तक क्लोज रहने वाला है, तो इसके बाद आप आकर देख सकते हो। तो बढ़ते डायरेक्टली लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो हम हमारे प्रोग्राम का आउटपुट चेक कर देख लेते हैं। तो लोकलहोस्ट 5000 डालने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम रेंडर फ्रेगमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसीलिए हमने index.razor फाइल ओपन कर लेनी है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, index.razor के अंदर हमने ये 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं मूवीज़ क्लास के। तो हम मूवीज़ लिस्ट डॉट रेजर फाइल को ओपन करेंगे और इसके अंदर हमें एक रेंडर फ्रेगमेंट डिफाइन करना है। पैरामीटर स्पेस देकर पब्लिक रेंडर फ्रेगमेंट स्पेस देकर चाइल्ड कंटेंट, और हमें यहाँ पर गेटर और सेटर ऐड कर देने हैं, गेट सेमीकोलन और सेट सेमीकोलन। तो हमने यहाँ पर एक मेथड डिफाइन की है जिसका नाम है रेंडर फ्रेगमेंट। ये एक डिफ़ॉल्ट यानी कि प्री डिफाइंड मेथड है ब्लेज़र के अंदर। तो इसके इस्तेमाल से हम डायरेक्टली पीस ऑफ कोड पास कर सकते हो प्रोग्राम के अंदर। अगर कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन अराइव होती है तो हम देखते आगे। तो यहाँ पर आप इसे सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद index.razor फाइल को ओपन करना है और यहाँ पर आपको बस एक सिंपली कोड टाइप कर देना है। यहाँ पर स्पैन को कर देना है क्लोज, और हमने यहाँ पर एक स्टाइल ऐड कर देनी है। स्टाइल क्या करना है, हमने कलर को रेड सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हमें लिखना है दिस इज चाइल्ड कंटेंट। तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पर बस चाइल्ड कंटेंट ही क्यों दिया। तो यहाँ पर हमारे पास बस एक सिंपल सा एक ही फ्रेगमेंट है, मतलब
एक ही फ्रैगमेंट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर बस चाइल्ड कंटेंट ही दिया है। तो ब्लेज़र के अंदर ऐसा होता है कि अगर आप बस एक ही फ्रैगमेंट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो आपको ये यूज़ करना होगी। तो आगे हम देखेंगे कि अगर हमें 2 से ज़्यादा अगर वैल्यूज़ यूज़ करने होते तो हम किस तरह से करेंगे। तो इंडेक्स डॉट रेजर के अंदर हम एक यहाँ पर कंडीशन ऐड करेंगे। अगर n मूवीज़ नल हो जाती है, जिसका मतलब वैल्यूज़ कुछ भी नहीं होती, तो हम यहाँ पर पास करेंगे चाइल्ड कंटेंट। चाइल्ड कंटेंट। तो ये था हमारा सिंपल सा प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अभी तक पूरा हुआ नहीं है, मैं आपको डीपली समझाकर बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप इस एक रेंडर फ्रैगमेंट के कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाते हैं तो आपको दूसरे कंसेप्ट को समझने के लिए इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं आया। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो इंडेक्स डॉट रेजर के अंदर हमने जो प्रोटेक्टेड और जो हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे उन्हें हम कमेंट के अंदर डाल देंगे। कमेंट आउट कर देना है सिंपली। तो यहाँ पर इसके वैल्यूज़ नल हो जाएंगे। किसके वैल्यूज़ नल हो जाएंगे? यहाँ पर n मूवीज़ के, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किया है लेकिन उसके अंदर हमने क्लास तो यूज़ किए लेकिन उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स नहीं डाले। तो इसे हम सेव कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर हम इसे रिफ्रेश कर देखते हैं। तो यहाँ पर दिस इज चाइल्ड कंटेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक रेंडर फ्रैगमेंट का एक मेथड क्रिएट की, यानी कि एक आप कह सकते हो एक मेथड ही कह सकते हो इसे, तो चाइल्ड कंटेंट नाम की। तो अगर n मूवीज़ की वैल्यूज़ कुछ भी नहीं होती, यानी कि ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, तो वो इंपोर्ट करता है उस पीस ऑफ कोड को जो कि हमने क्लास के अंदर यूज़ किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस कंपोनेंट के अंदर जो हमने यूज़ किया है वो फ्रैगमेंट को वो यूज़ कर लेता है। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा अगर रेंडर फ्रैगमेंट्स होते तो हम किस तरह से यूज़ कर सकते। तो आपको जैसे कि पता है हमारे पास एक ही है रेंडर फ्रैगमेंट, तो इसलिए हम चाइल्ड कंटेंट यूज़ करते हैं। तो अब हम 2 रेंडर फ्रैगमेंट के साथ प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ पर चाइल्ड फर्स्ट, और इसे ही कॉपी करके हम नीचे के लाइन के ऊपर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम दे देंगे चाइल्ड सेकंड। जिसका मतलब हमने यहाँ पर 2 रेंडर फ्रैगमेंट क्रिएट किए, जिसका मतलब अगर कोई भी ऐसे 2 कंडीशन आते हैं तो ये दोनों कोड एक्टिवेट हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पर इफ n मूवीज डबल इक्वल्स टू नल है, तो यहाँ पर हम चाइल्ड फर्स्ट दे देंगे। और जैसे कि आपने इफ एल्स के अंदर देखा था कि हम नेस्टेड एल्स इफ एल्स यूज कर सकते, तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं एल्स इफ n movies dot count डबल इक्वल्स टू 1 पर n मूवी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडिट करता हूँ, n movies डॉट काउंट डबल इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर C कैपिटल देना है क्योंकि ये एक मेथड है। तो अगर मूवीज़ की वैल्यू 0 होती है तो फर्स्ट चाइल्ड एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट रेंडर फ्रैगमेंट। और उस रेंडर फ्रैगमेंट को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, उसे इंपोर्ट करना पड़ता है सिंपली। और हम किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट का सिंबल देकर चाइल्ड सेकंड। तो हमारा ये सिंपल सा प्रोग्राम हो चुका, बस थोड़ा सा इनकम्प्लीट है
कि क्या ये इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर अगर हमारे पास बस एक ही होता है तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने 2 से ज़्यादा यानी कि 2 ही रेंडर फ्रैगमेंट लिए हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये एक लाइन को कॉपी कर लेंगे और हम इसे हम एक टैग के अंदर क्लोज करेंगे। टैग का नाम क्या होने वाला है, चाइल्ड फर्स्ट रेंडर फ्रैगमेंट। और यहाँ पर भी हम चाइल्ड फर्स्ट। तो अगर आप थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आप सुन पा रहे हो तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम नॉइस आ पाए। चाइल्ड, और यहाँ पर मैं चाइल्ड सेकंड दे देता हूँ और यहाँ पर भी चाइल्ड सेकंड दे देता हूँ। तो यहाँ पर दिस इज मैं यहाँ पर फर्स्ट करता हूँ और दिस इज यहाँ पर सेकंड करता हूँ। तो मैं आपको प्रोग्राम का फ्लो बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, जब यहाँ पर हमारे पास 3 मूवीज़ है, मैं जब इसे कमेंट हटा दूंगा तो यहाँ पर 3 मूवीज़ बचेगी। जब यहाँ पर 2 मूवीज़ बचेगी तो भी कोई नहीं इशू होगा। अगर 1 मूवी बचेगी तो ये फ्रैगमेंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो ये केस नहीं होने वाली है। तो इसीलिए हम बाद में प्रोग्राम को एडिट करने वाले, हम इसे सेव कर लेंगे। अब हम इसे रिट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत सारे एक्सेप्शंस आ चुके हैं। तो मुझे यहाँ पर आप जैसे कि index.razor के अंदर देख सकते हो, हमने यहाँ पर सब कुछ कमेंट कर दिया था, तो इसीलिए एरर तो आने वाला है। तो अगर आपको एरर आता है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यहाँ पर एरर ऐसे शो नहीं करता। तो आपको बस लाइंस पढ़कर ही आप पता कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर वॉर 1 के ऊपर क्लिक किया तो मूवीज़ है 2। अग्निपथ के ऊपर जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ 1 2 3 डिलीट, दिस इज सेकंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज सेकंड कब होता है, दिस इज सेकंड जब movies.count 1 होता है तभी दिस इज सेकंड होता है। अब यहाँ पर मैं ये कंडीशन तो एग्जीक्यूट होने वाली नहीं है कि movies.count = 0। तो मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, सेव करेंगे। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, जब मैं एक मूवी डिलीट करूँगा तो वहाँ पर वो फर्स्ट वाला आउटपुट प्रिंट होना चाहिए। तो 1 2 3, सो दिस इज फर्स्ट। तो ये थी आज की वीडियो रेंडर फ्रैगमेंट के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर मेरे इंस्टाग्राम पेज की और मेरे ब्लॉगर की लिंक दी गई है, आप जाकर चेक ज़रूर कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।